गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपको वीडियो मतलब नेक्स्ट डे मिलेगी, मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपके पास। आज हम लोग इस सीरीज का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। क्लियर? तो आई होप आपको पहला वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको इस सीरीज में ये चैप्टर वाइज ही चलेंगे हम लोग सारा, और आपको मैं टेस्ट कराना भूल गया हूँ, मैं आपको टेस्ट दे दूंगा थोड़ी देर में। तो आज हम लोग पहली स्लाइड पढ़ते हैं कि हाउ द पीरियोडिक टेबल क्रिएट्स एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ इन्वेंशन, एंड कि जिसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने किसको अरेंज किया। तो पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट में? डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का। बड़े बड़े एलिमेंट जितने भी डिस्कवर होते गए उनको अरेंज करा जाए कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाए, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, वैलेंसी सेम होनी चाहिए, सेम टाइप के प्रॉपर्टी वाले एक साथ लिखे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, वो सबका जो भी निचोड़ होगा वो पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। तो आज हम लोग आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक पहला है। पहला टॉपिक, पहले आए साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉबिनर ट्रेड। क्या नाम है भैया? जॉबिनर ट्रेड। ट्रेड का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री। क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या? ट्रेड्स। तो बोला क्या है? इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री, इट्स कॉल्ड ट्रेड्स। इन्होंने क्या लिया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को अरेंज किया तीन के ग्रुप्स में, और क्या बात कही कि जो पहले वाले का एटॉमिक मास होगा और जो लास्ट वाले का एटॉमिक मास होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इस वाले का क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। ये किसने दिया? जॉबिनर ट्रेड। देखो लिखा हुआ है, एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। मैंने कह दिया x y z, मैंने इसका मान लिया a1, इसका मान लिया a2 और इसका मान लिया a। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जो a होगा वो किसके बराबर होगा? a1 प्लस a2 बाई 2, यह आ जाएगा मिड। तो पहला अटेम्प्ट था, किसी ने केमिकल्स एक्टिविटी को क्या किया? ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सब पे फोकस किया और एक ट्रेड दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। देखिए आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए एक लिखा हुआ है, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप लिखा है पूरा। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम और सोडियम का, पोटेशियम का निकालेंगे अर्थमेटिक मीन तो सोडियम का आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ 39 और 6.94, मिलाएंगे तो 22.99 मतलब 21 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। क्या लिखा? फॉर द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम एंड लिथियम। अब ये भी देखिए बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं भैया। कैल्शियम और बेरियम का निकालो तो सीजियम आ जाएगा, फास्फोरस एंटीमनी निकालो तो आर्सेनिक आ जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन लोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा, और सल्फर और टेलिन लोगे तो सेलेनियम आ जाएगा। ये पहला अटेम्प्ट था, तो जो उन्होंने बताया बहुत ही हद तक काम भी किया। क्या बताया कि तीन सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को लिया, उनको ऐसा अरेंज किया कि जो मिडिल वन का एटॉमिक मास होगा वो अदर टू के एटॉमिक मास के क्या होगा? अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। ये ट्रेड है। इट्स क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बाद पहले डीमेरिट्स, मेरिट्स क्या है कि आफ्टर डेवलपमेंट कम केमिस्ट फोकस द केमिकल्स। इन्होंने ही बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट बताया
और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बताया उन्होंने कि फोकस ऑन केमिकल इन अ ग्रुप हैविंग अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उन्होंने फोकस किया। और डीमेरिट्स क्या बताई भैया, ऑल द नोन लॉज ऑफ डिड नॉट फॉलो दिस रूल, बहुत सारे थे जो नहीं फॉलो कर रहे थे। लॉ ऑफ ट्रेड वाज द रिजेक्टेड, वाज द सम ट्रेड, अब किसमें नहीं ट्रेड फॉलो हो रहा है, इसमें देखो नहीं हो रहा है फॉलो, इसमें भी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं कहीं फॉलो होगा कहीं नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसके लिए अदर चीज बनाई जाती है। अब अदर चीज क्या बनाई गई देखिए आगे, ये तो एक हमारा क्वेश्चन था AIPMT में आया हुआ है, क्या हुआ है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो भैया आप याद रखिएगा लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, क्या एंटोनी लेवोसियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर आए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। सेकंड जो भी क्लासिफिकेशन दिया था प्रोडक्ट टेबल का वो किसने दिया था, न्यूलैंड। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है 8, ऑक्टेव रूल का क्या कहा उन्होंने, व्हेन द लाइटर एलिमेंट, देखिए वर्ड पे ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है लाइटर एलिमेंट, अभी इसके आगे बात करेंगे क्यों मैं इतना चिल्ला रहा हूं लाइटर पर, कि when the lighter element are arranged in the order of their increasing atomic weight, अगर लाइटर्स एलिमेंट को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में टू द एवरी 8th एलिमेंट, कह रहा है अगर अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। द प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये कौन बता रहा है हमारा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। देखिए यहां से फिर से पढ़ रहा हूं मैं, अगर इंक्रीज करें एटॉमिक नंबर वेट, देन एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स प्रॉपर्टीज सिमिलरली एज द 8th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। जैसे म्यूजिकल स्केल सारे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए सारे गा मा पा धा नी सा, देखिए सा और पहला सा सेम आ रहा है, तो उसका रिलेवेंस ले लिया कि जैसे म्यूजिकल स्केल में लास्ट और फर्स्ट सेम होता है, वैसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव ने कहा कि लाइटर एलिमेंट को अरेंज करोगे तो एवरी 8th एलिमेंट हैज एन सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर, देखिए इसमें बताया गया आगे, ये देखिए इसलिए सा रे गा मा पा धा नी सा, देखो सा और सा सेम, 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवां पहले की तरह, देखिए लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन छोड़, क्योंकि उसके उस समय इनर्ट गैस डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो क्या हो गया लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर्गन के बाद पोटेशियम। तो ये है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कि एवरी 8th एलिमेंट, व्हेन ऐसे बोलेंगे, व्हेन we arrange the element lighter element in increasing order of their atomic weight, then every 8th element has similar property with the first element like musical scale। clear, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। थर्ड नंबर, ये तो डीमेरिट्स है कि न्यूलैंड कहां कहां काम नहीं किया। क्या लिखा है, लॉ ऑफ ऑक्टेट वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट, मैं बोल रहा चिल्ला रहा था बार बार, लाइटर एलिमेंट लाइटर एलिमेंट, ये लाइटर एलिमेंट तक ठीक है, बट फेलियर विद हैवियर एलिमेंट, हैवियर एलिमेंट के लिए क्या है, ये खराब है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉपर्टीज को देख ही नहीं रहा था कि भाई एल्कलाई मेटल है, एल्कलाई अर्थ मेटल है, ट्रांजिशन में है, नोबल गैस है कि हमारा नॉन मेटल है, मेटल है, वो प्रॉपर्टीज को भी नहीं देख रहा, बस क्या कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, खाली ऑर्डर लगाइए, किसको खाली कंसीडर कर रहे हैं वो लोग, एटॉमिक वेट को, ना तो प्रॉपर्टी को ध्यान दिया, ना वैलेंसीज को, ना उसके अंदर की जितनी भी इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी होती है वो भी नहीं देख रहा है। फिर नो प्लेस वेर लेफ्ट फॉर अननोन एलिमेंट, उन्होंने कोई भी प्लेस अननोन के लिए छोड़ा ही नहीं था। अननोन मत भाई, तब जब डिस्कवरी हो रही है, साथ साथ चल रही है, कोई भी नया एलिमेंट आएगा उसको रखने के लिए
जगह नहीं छोड़ी थी कि अगर कोई भी बीच के नंबर में से कोई आ जाएगा तो वो कहां प्लेस होगा, उसके लिए जगह नहीं छोड़ी, तो वो डीमेरिट्स में आएंगे। ठीक, फिर ये बहुत अच्छा था, बट ये थोड़ा सी मेमोराइज करने के लिए है, तो इसको इसीलिए हम लोग ने हटा दिया था। क्या लिखा है? लूथर मेयर कर्व। अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू मेयर्स, इफ द ग्राफ, सुनिएगा, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, किसके किसके में? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो जो कर्व ऑब्टेन होगा, मींस सेम प्रॉपर्टीज के लोग सेम जगह पर आएंगे। जैसे ये आ गए सेम पीक्स पे आ गए, कुछ यहां पे आएंगे, कुछ यहां मौजूद होंगे, तो कह रहा है सेम लोग सेम ही पीक्स पर या सेम ही पोजीशन पे उस कर्व पे दिखाई देंगे। ये मगर हटा क्यों दिया गया? क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी कोई भी इनवैलिडिटी रखता था, प्रैक्टिकल बेस था नहीं, और कर्व को याद करना क्या होता है? डिफिकल्ट, इसलिए हटा दिया गया। बट कॉन्सेप्ट अच्छा दिया था और वैल्यू प्रूव भी हुई थी इनकी, कि जो चीज दिया है वो प्रूवेबल भी है, आ भी रहा है। देखिए ये कर्व दिया गया आपको, लूथर मेयर कर्व में देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वेडियम, ये सीजियम है। ठीक, ये देखिए सारे एल्कलाइन मेटल, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे कौन है? हैलोजेंस। ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेजियम एंड बेरियम, ये हमारे कौन है? अल्कलाई अर्थ मेटल। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट एक चीज क्या दिया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में अगर प्लॉटिंग की जाए तो प्लॉट करने पर सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम पोजीशंस पर आएंगे। बट इनको हटाया क्यों गया? देखिए डीमेरिट्स में, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा ये, अब देखिए कितने एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 14 लिखे। ऐसे 118 को अगर हम लोग लिखेंगे इस कर्व के अंदर, कितने? 118 को, तो उसको याद करना कि किसकी कहां पे पोजीशन है, कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके पहले आएगा, तो वो याद करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया था? स्किप आउट। देखिए आगे डीमेरिट्स में लिखा होगा, देखिए फीचर्स में, फीचर्स और डीमेरिट्स पहले बता दे रहा हूं। इट लैक प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ये किस पे बेस्ड नहीं है? प्रैक्टिकल पर बेस्ड नहीं था, क्योंकि उन्होंने बस एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को क्या किया था? कंसीडर किया था। एंड नॉट इजी टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द कर्व। कह रहा है कि इतने ज्यादा एलिमेंट हो गए थे कि उनको याद करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। अभी पीरियोडिक टेबल याद करने में, क्योंकि वो तो पीरियोडिक टेबल लिखी है भैया, वो तो ग्रुप में डिवाइड भी है, आपको पता है 17, वो कह रहा 7 पीरियड 18 ग्रुप्स होता है, 4 ब्लॉक होते हैं, वो सब तो उसको याद करना बहुत टफ पड़ जाता है। तो कर्व को याद करना तो और होगा, ना तो उसमें ग्रुप है, ना तो पीरियड है, ना तो ब्लॉक बताया गया है। प्लस अब और एक चीज और था, प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी नहीं थी, कि ना तो प्रैक्टिकल से निकाला गया। तो ये बातें क्यों किस में लैग कर रही है? याद करने पे। अब एक बात याद रखिएगा कि कौन सी चीज कहां पर आएगी उस कर्व में। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एल्कलाई मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम सो ऑक्यूपाई द मैक्सिमम ऑफ द कर्व। अब आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी लास्ट में जो आएगा कि लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम क्यों होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? इंक्रीज।
तो जो यहां पर मौजूद होंगे उनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, पीरियड के अंदर सबसे बड़ा, और सबसे पहले में कौन है, एल्कलाई मेटल। इसीलिए कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि एल्कलाई मेटल क्या रखते हैं, लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से वो कर्व में सबसे ऊपर मौजूद होंगे, जो कि आपको मैंने पीछे दिखाया था, जो कि कहां पे था, ये देखिए, ये लिखा है एल्कलाई मेटल, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम एंड सीजियम। डन। तो ये चीज है, क्यों है ये लोग, क्योंकि एल्कलाई मेटल्स के जो भी एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई कह दो, लार्जेस्ट कह दो, ये चीजें याद रखने वाली। एटॉमिक वॉल्यूम तो भैया ये इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा। डन। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है एल्कलाई अर्थ मेटल लाइज एट अबाउट द मिड पॉइंट ऑन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, मतलब बीच में और नीचे पाया जाएगा। फिर हैलोजन ऑक्यूपाई पोजीशन असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व बिफोर द इनर्ट गैस, कह रहा है जो हैलोजन होगा वो इनर्ट गैस के पहले होगा। एंड लास्ट ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई द मिनिमा, मिनिमम इन सबसे नीचे। ये चार चीजें याद रखनी है, एल्कलाई मेटल पीक मैक्सिमा ऑफ द कर्व, एल्कलाई अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द एल्कलाई मेटल, हैलोजन मिड ऑफ या कहेंगे बिफोर इनर्ट गैस, एंड ट्रांजिशन मेटल मिनिमा ऑफ द कर्व। बट इसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया, मतलब हटा नहीं दिया गया, पढ़ते हैं मगर इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते। अब कौन आता है नेक्स्ट, समझ में आ गया सबको। अब आगे मेंडलीफ, 5 है, 5 में से 3 हो गए। अब मेंडलीफ, मेंडलीफ क्या कह रहे हैं, आपने नाम बहुत सुना होगा, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के बाद ही कौन आएंगे, मोजले आएंगे, मोजले दे देंगे, कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैंने ये है मेरा, तो इसमें तो बहुत लिखा है मैंने। ये देखिए एक लॉ लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक लॉ, क्योंकि सबसे पहले किसको कंसीडर ज्यादा किया जा रहा था, एटॉमिक वेट को। मेंडलीफ और हमारे जितने भी पीछे गए, डॉबिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और लूथर मेयर, ये सब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। ये सब किसको कंसीडर कर रहे हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो कह रहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो क्या है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और इसी लॉ को फॉलो करते हुए मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसके अंदर नियर अबाउट 64 एलिमेंट्स को उसने अरेंज करा, और उसको अरेंज करने के बाद क्या किया, इसमें से आपको डीमेरिट्स ज्यादा पूछी जाती, बहुत ही ज्यादा इसमें गड़बड़ी थी। तो इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को अरेंज किया, ग्रुप्स बनाए, ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करा, बहुत से सब ग्रुप में डिवाइड करा, बट लास्ट वाले को नहीं डिवाइड किया। यही होगा कि भाई आप सबको डिवाइड कर दे रहे हो, हमको क्यों नहीं कर रहे हो, वो बात हो गई। फिर कहीं पे एक से ज्यादा ग्रुप आ गए, डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज कर दिया, उन्होंने भी प्रॉपर्टीज को कोई भी रोल नहीं दिया। तो यहां तक हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें याद करने की, वो आपको पढ़ना है। देखो पहले लिखा है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। क्लियर, कितनी थी, देखिए 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड and 8 vertical columns called groups. These are number 2, 1 रोमन नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्रुप्स हो गए, 8।
फिर उन्हीं को क्या करा इसने, ए बी में क्या कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो कितने हो गए, 8 दूनी 16 होने थे, बट 16 नहीं हुए, 15, क्योंकि लास्ट वाले को इन्होंने डिवाइड नहीं किया, जो कि आपके सामने है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहां पे क्या क्या है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, देखो इसको डिवाइड किया है 1 2, मतलब ए बी, फर्स्ट को ए बी, सेकेंड का ए बी, थर्ड का ए बी, फोर्थ का ए बी, फिफ्थ का ए बी, सिक्स का ए बी, सेवन का ए बी। बट यहां देखिए कोई भी ए बी नहीं है। क्यों नहीं है, ये डिमेरिट्स में चला जाएगा पहला। और कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, 1 के बाद देखिए सब खाली। भाई क्या 2 था ही नहीं, क्या 3 था ही नहीं, 4 था ही नहीं, 5th, अब देखो फिर आ गया 6th, 7th नहीं है, देखिए 8th भी नहीं है, 9 10 11 12 13 14, मतलब जितने एलिमेंट उस समय मौजूद थे उन्होंने उसको अरेंज किया। जरा गिन लो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 64, मतलब 63 से 64 एलिमेंट अरेंज है। मैंने बोला ना पहले 63 से 64 लिया। तो अब जरा 2-3 पॉइंट सुनिए, मैं यही बता दे रहा हूं कि क्या चीज उन्होंने अलग कर दी। देखिए यहां पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो देखिए यहां पे एक बात पकड़ी जाएगी, ये लिखा है 55.85, ये लिखा है 58.93 और ये लिखेगा 58.71। भाई 58.71 पहले आना था, 58.93 बाद में आना था, क्योंकि ये कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये पहली गलती। दूसरी देखिए यहीं इसी जस्ट बगल में, भैया mg क्या है, ट्रांजिशन मेटल, br क्या है, हैलोजन। तो क्या दो लोग एक ही ग्रुप में रह सकते हैं, गलत बात। और तो ये स्पेस क्यों खाली है भाई, उन्होंने स्पेस क्यों खाली छोड़ दी है, तो ये सब क्या आएगी, गड़बड़ी जिनको कहेंगे। देखिए इतनी लिमिटेशंस है, 1 2 3 4 जितनी कहो उतनी लिमिटेशंस है। मैंने लाइन से लिख दी कि कोई कहे ना कि ये नहीं पढ़ाया, ये वो नहीं बताया। आपको स्क्रीनशॉट लेना आराम से ले लीजिए, मैं अभी बता भी दूंगा आपको। पहला देखिए, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फाउंड टू बी एमोलॉगस ड्यू टू द रिजेम्बलेंस विद फर्स्ट एन अल्काइल ग्रुप विद द 7th हैलोजन ग्रुप। कह रहा है कि हाइड्रोजन का पोजीशन कोई फिक्स नहीं था भाई, क्योंकि वो रिजेम्बलेंस रखता है अल्कलाई मेटल से भी और रिजेम्बलेंस रखता है हैलोजन से भी। और आइसोटोप ऑफ डिफरेंट बट दे वर प्लेस इनटू अ सेम ग्रुप। कह रहा है दो लोगों के आइसोटोप्स थे, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। क्यों रख दिया। तीसरा क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ आइसोबार इन अ डिफरेंट प्लेस, और आइसोबार को डिफरेंट में रख दिया। फिर देखिए जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था, देखिए ये देखिए पॉइंट, क्या पॉइंट देखिए यहां पे, ये देखिए है ये इसका एग्जांपल है। क्या लिखा है, सम हैवियर एलिमेंट वर प्लेस बिफोर द लोएस्ट एलिमेंट। देखिए क्या लिखा है, आर्गन का 40 होता है तो पोटेशियम का 39 होता है, तो ये क्यों पहले रख दिया गया, ये पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में। अब देखो कहेंगे प्रूफ दिखाइए, तो देखिए प्रूफ यहां पे है। कैल्शियम कहां रखा है, देखिए आर्गन और कैल्शियम कहां रखे, देखिए देखिए क्लियर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि देखिए हैवियर एलिमेंट लाइटर से पहले लिखा है, ये यहां होना चाहिए था, ये यहां होना चाहिए था। आगे बढ़ते
फिर देखिए लिखा है पोटेशियम और निकिल वाला, टेलियम और आई वाला। डायगोनल रिलेशनशिप कुड नॉट एक्सप्लेन, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बताया। ऐसे बहुत सारे डिमेरिट्स थी किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको किसने दिया था, किसने दिया था भैया, मोज़ले। किसने भैया बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोज़ले। क्या बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बाकी चार लोग एटॉमिक वेट के पीछे थे, रॉन्ग डायरेक्शन जा रहे थे। इन्होंने किसको कंसीडर किया, एटॉमिक नंबर को। और किसके द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। और उन्होंने बताया कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी किस पर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी किस पे बेस है, इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने तुरंत लॉ दे दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सब एटॉमिक वेट कर रहे थे, इन्होंने इसमें कर दिया एटॉमिक नंबर में। क्लियर, सर्टेन ग्रुप एंड सर्टेन टेबल्स। ये देखिए आगे बनी रखी, बहुत अच्छे कलर में मैंने लगा रखी, आप लोग को देखना है। अब जरा देखिए, ये मैंने व्हाइट कलर ले लिया, ठीक। सुनिए, टोटल लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। अगर मैं बोलता हूं कभी अक्रॉस द पीरियड, इसका मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट, मैं कहूंगा अराउंड द ग्रुप, तो ये होगा ग्रुप। टॉप टू बॉटम आने को कहते हैं, टॉप टू तो कहते हैं इन अ ग्रुप। और अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। क्लियर, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो भैया टोटल ग्रुप 18 ग्रुप। पीरियड कितने हैं, तो भैया 7 पीरियड। ब्लॉक कितने हैं, तो भैया 4 ब्लॉक। कौन से 4 ब्लॉक है भैया, एस पी डी। पहले दो को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, मिड 10 को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक, और लास्ट 6 को कहते हैं हम लोग पी। आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल 2 सीरीज रखी है जिनका नाम होता है 4f और 5f सीरीज, मतलब लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। और ये किसमें कंसीडर किए जाते हैं भैया, एफ ब्लॉक। क्लियर, तो कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स कहलाते हैं एस ब्लॉक, लास्ट 6 ग्रुप कहलाते हैं पी ब्लॉक्स, एंड मिड 10 ग्रुप्स कहलाते हैं डी ब्लॉक। आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल 2 सीरीजेस रखी हैं, जिनको पहली सीरीज का नाम है 4f सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। सेकेंड सीरीज रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं 5f सीरीज, जिसको कहते हैं एक्टेनॉइड सीरीज, जो कि किसमें कंसीडर की जाती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। फर्स्ट ब्लॉक, अब मैं इसको रफ करता हूं, देखिए फर्स्ट ब्लॉक के बारे में बताता हूं। फर्स्ट ब्लॉक को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कलाइन मेटल। सेकेंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस सेकेंड वाले को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट वाले को कहते हैं एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन और एल्कलाइन। मिड 10 को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप मेटल, ठीक। अब लोग क्या कर रहे थे हम लोग, मैंने कहा था फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, मिड 10 ग्रुप्स में जिसको आएंगे उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। अब 12 ग्रुप जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली,
ऑक्सीजन फैमिली, ये 4 फैमिली जो कि पी ब्लॉक में है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन। और लास्ट जो है इसको कहते हैं हम लोग जीरो ग्रुप या बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ग्रुप या बोलते हैं इनर्ट गैस। जीरो ग्रुप या हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस या हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं 18 को, लास्ट ग्रुप को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। और आउट ऑफ मैंने बता रखा है, ये एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड सीरीज और ये एक्टेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। बाकी ये सिंबल में तो आपको मैंने बता रखा था, ये जो सिंबल होता है वो सिंबल है हमारे एलिमेंट का। जो नीचे वैल्यू लिखी होगी एटॉमिक वेट होगी, जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी वो एटॉमिक नंबर होगी, और नीचे देखिए नाम लिखा है, सबका नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सब लिख रखा है। आपको बस पढ़ना और अच्छे से याद करना। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप सबको ये पहला नंबर का एटॉमिक नंबर याद है, सबका निकालने का तरीका मैं बता दूंगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एस ब्लॉक में भैया थोड़ा सा सेट हुआ है, एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप्स आते हैं। डी ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप्स आते हैं। एंड एफ ब्लॉक में 2 सीरीजेस आती हैं, 4F एंड 5F सीरीज, 4F एंड 5F सीरीज। तो अब आज आपने 5 लोगों का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि कैसे इन लोगों ने मदद की हमें एलिमेंट्स को अरेंज करने में। पहला आपने पढ़ा गॉर्डिनर ट्रेट्स, दूसरा आपने पढ़ा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, तीसरा आपने पढ़ा लूथर मेयर कर्व, चौथा आपने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और पांचवा पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये 5 चीजें आपने पढ़ी और यही बेस इस चैप्टर का कि किसने क्या दिया और कैसे उस चीज से एक बड़ी पीरियोडिक टेबल जनरेट हुई। तो यहीं पे हम आज आपकी क्लास खत्म करते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़ें इसको। अब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ओके, बाय, थैंक यू।